दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेखबर के इस एपिसोड में। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि मित्रों और दोस्तों की जगह हम कह सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि भाई ये दौर फ्रेंड्स का आ चुका है। सबसे पहले तो भाई कॉकरोचों के लिए तालियां, क्योंकि ये पूरे देश ने देख लिया कि अब ये जमाना जेनजी का जमाना है। देश ने तो देखा ही देखा है, लेकिन इस सरकार ने तो अंदर तक महसूस कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में देश भर में जेनजी ने बता दिया कि वो चुप हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ हैं। अपनी पर आए तो जंतर मंतर पर ऐसा तंत्र मंत्र कर सकते हैं कि फिर कोई यंत्र काम नहीं आता है। ये लाठी से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब ये लाठी खाते हैं तो भी उसको एंजॉय करते हैं। एक हाथ में फोन है, लाठी पड़ रही है, वीडियो बन रहा है, ताकि सब कुछ मेमोरेबल हो जाए। ना ये आंसू गैस से डरते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ये आंसू उतने पीड़ादायक नहीं हैं जितने आंसू पेपर लीक होने के बाद में पीड़ा देते हैं। ये उस गैस में भी खेलते हैं। ना ये पानी की बौछारों से डरते हैं, बल्कि उसमें तो इन्हें लेवल पार करना नजर आने लगा। उसमें मस्ती करते हुए उनको लगता है कि इससे हमें अगले लेवल पर जाना है। दोस्तों, पानी के बाद अगले लेवल के बारे में ये पूछने लगते हैं पुलिस वालों से कि भाई बंदूक की व्यवस्था नहीं है क्या, गोली कब मारोगे। मतलब कुल मिलाकर अगर इनको किसी ने कॉकरोच कहा तो भाई क्या गलत कहा। हालांकि इतना कुछ होने के बाद में अब ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई वो कॉकरोच बुरे के लिए कहा था या अच्छे के लिए, वो तंज था या इनकी खूबियां। वैसे सीजीआई ने कई बार क्लियर कर दिया कि मैंने इनको कॉकरोच नहीं कहा, पर भाई किसी ने सच ही कहा है कि कमान से निकला तीर और जबान से निकला शब्द वापस नहीं आते। शुरू में कॉकरोचों को हिट से मारने की बातें चल रही थी, लेकिन कॉकरोच शब्द युवाओं के दिमाग में घुस गया और कमान से निकला तीर सरकार, मतलब वो भी कहीं ना कहीं तो गया ही होगा। सरकार को ज्यादा पता है कहां गया है। जेनजी को समझने में सरकार ने जितनी देरी की, जेनजी प्रोटेस्ट में उतना ही मजा लेता गया। असली आपदा में अवसर ढूंढना तो भाई जेनजी ने सबको सिखा दिया है। देश भर में इस कदर माहौल हो गया था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एकाएक खुशी के साथ साथ मायूसी भी देखी गई। लोगों ने कहा अरे हम तो संडे को जंतर मंतर जाने वाले थे, इस्तीफा देना ही था तो मंडे को दे देते। इस तरीके का आंदोलन पहले कभी किसी ने नहीं देखा था दोस्तों। इसीलिए हम कहां पीछे रहने वाले थे। मैं भी पहुंचा 23 जुलाई को जंतर मंतर और मैंने 2026 वाले मोदी जी को 2014 वाले मोदी जी की याद दिलाई। देखिए वीडियो। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते देखता हूं तो मुझे पीड़ा होती है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आप लोगों पर आंसू गैस का गोला छोड़ा गया, मुझे पूरा भरोसा है कि आंसू आपकी आंख से ही नहीं बल्कि आपकी वीडियो देख करके पूरे हिंदुस्तान की आंखों से आ रहे थे। दोस्तों, वीडियो वायरल हुआ और इसी शाम को मोदी जी आ गए इंस्टाग्राम पर। फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों ने तो कहा कि मोदी जी इसीलिए आए हैं इसी दिन कि मोदी जी नहीं चाहते कि मैं दोबारा जंतर मंतर पहुंच जाऊं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इसी युवाओं के जोश और जुनून से हमें तीसरी बार आजादी मिली है। क्या तीसरी बार कैसे? भाई पहली आजादी हमें मिली 1947 में,
दूसरी आजादी मिली हमें 2014 में। भाई कंगना रनौत के हिसाब से तो मिली थी, और इसी हमारे हिसाब से मिल रही है 2026 में तीसरी आजादी। क्योंकि जिस सरकार ने सिर्फ अपने अहंकार के कारण कभी किसी को सीरियस नहीं लिया, इस बार भी छात्रों पर न जाने क्या क्या आरोप लगा दिए थे। पहले सोनम वांगचुक को चीन का एजेंट बता दिया, सीजेपी के लोगों को विदेशी लोग बता दिया, प्रोटेस्ट में आने वालों के लिए कहा कि ये तो स्टूडेंट है ही नहीं, इसमें तो विदेशी फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान का कनेक्शन है। दोस्तों, हालांकि ये 2014 के बाद से कनेक्शन निकल ही आता है, चाहे किसान आंदोलन कर रहे थे तब की बात हो या अभी स्टूडेंट आंदोलन की बात हो। उस समय कहा गया कि किसान वो किसान है ही नहीं, और अभी कहा जा रहा था कि ये स्टूडेंट है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो देश में भाई हम तो नागरिक भी नहीं है। हालांकि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देते ही भक्त हो या गोदी मीडिया, इन्होंने इसे भी मास्टर स्ट्रोक और सरकार को युवाओं की हितैषी बताना शुरू कर दिया। नेता हो या मीडिया या खुद मोदी जी हो, बयानों से तो ऐसा लगा जैसे 37 दिन बाद नहीं बल्कि दूसरे ही दिन इस्तीफा आ गया है। कुछ नेताओं के तो ये भी बयान आए कि प्रधान जी आहत थे पहले दिन से, वो तो पहले दिन ही इस्तीफा देना चाहते थे लेकिन लिया नहीं। चलो भाई, जिसने नहीं लिया उसको एहसास तो हुआ कि ले लेना चाहिए था। खैर भाई, सबने इसे जीत समझकर सेलिब्रेट तो कर लिया है, किया है ना। लेकिन मुझे तो इसमें भी मोदी जी का छुपा हुआ मास्टर स्ट्रोक लग रहा है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसी सरकार है, नई सोच की सरकार है, ये नए भारत की सरकार है। आप देखिए, जो पेट्रोल हमें 110 रुपए में मिल रहा था और हम उसे महंगा समझ रहे थे, उन्होंने वही पेट्रोल अब 170 रुपए तक कर दिया। नहीं तो खरीदो इथेनॉल वाला 110 रुपए में। अब देखिए, वही शुद्ध पेट्रोल की मांग हम कर रहे हैं, चाहे हमें 120 रुपए में ही मिल जाए। बताइए, हमारी सोच को बदल दिया कि नहीं बदल दिया। इसी प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान को हटा के अब लाया गया है प्रहलाद जोशी को, और प्रहलाद जोशी के पुराने बयानों को देखते हुए और शिक्षा मंत्री की शिक्षा को देखते हुए भाई मुझे तो यही लग रहा है कि हम कुछ दिन बाद फिर से तो प्रोटेस्ट नहीं करने वाले। प्रहलाद को हटाओ, प्रधान को वापस लाओ, हो सकता है हमारी सोच बदल जाए भाई। और दोस्तों, यही हाल शिक्षा सचिव का है जो नए आए हैं, नरेश पाल गंगवार, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स को खीरे की खेती के लिए 1.25 करोड़ तक की सब्सिडी दिलाई थी। कुछ भी हो रहा है भाई। इधर रवि किशन और मनोज तिवारी अपनी ड्यूटी पर डटे रहे। पहले रवि किशन ने कहा कि बहुत गलत हो रहा है ये जो भी लीक हो रहा है, हम सजा देंगे जिसने भी नीट अखबार लीक किया है। मनोज तिवारी भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने तो सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को भी हाईजैक कर लिया। मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए वो बोले कि भूख हड़ताल इसीलिए तोड़ी है कि वो मानते हैं कि मोदी जी ने जो भी कार्य किए वो बहुत अच्छे किए हैं। कमाल है भाई। और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद भी ये कह दिया कि अब देश के छात्रों ने दिखा दिया कि उनको मोदी जी पर पूरा भरोसा है। कमाल है भाई। मतलब भाई, इतनी बेशर्मी से बयान देने के लिए कितनी हिम्मत और नई सोच की आवश्यकता होती होगी। वाह मनोज तिवारी जी। दोस्तों, मोदी जी ने जिस दिन कहा कि हम पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा देंगे, उसी दिन 2024 के पेपर लीक के आरोपी को क्लीन चिट मिल गई। मतलब भाई, क्लीन चिट देनी ही थी तो आगे पीछे कभी दे देते, कौन सा बड़ा काम था।
मतलब उसी दिन देकर के पूरा माहौल ही बदल दिया। सुनने में आ रहा है कि अब पेपर लीक करने पर 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। 10 करोड़ का दोस्तों, इससे तो यही लगता है कि कोई गरीब घर का बालक ही पेपर लीक करता होगा। और अब वो तो एकदम डर ही जाएगा कि 10 करोड़ कहां से लाऊंगा। दोस्तों, इधर निर्मला सीतारमण ने तो पूरे लीक को आपदा में अवसर बना दिया। उन्होंने कहा कि एक एग्जाम रद्द होने से कितने बच्चों को दोबारा मौका मिलेगा, वो और ज्यादा तैयारी कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे अंक ले सकते हैं। दोस्तों, सच बताऊं, ये बात मैंने कॉमेडी में बोली थी जिस दिन नीट का पेपर लीक हुआ था, और आज यही बात सरकार में बैठे लोग खुद एकदम गर्व से कह रहे हैं। अब तो लगने लगा है कि सच में यहां कॉमेडी ही हो रही है। खैर दोस्तों, जाते जाते सुनिए मेरे ये बनाए हुए पैरोडी गाने। बताइएगा गाने आपको कैसे लगे और ये एपिसोड भी कैसा लगा, ये भी जरूर बताइएगा। हमारा पूरा समय छात्रों के हित में बीता, आगे भी बीतता रहेगा। सरकार किसी की भी हो, पेपर लीक दोस्तों राजनीति से ऊपर है। उम्मीद है आगे कभी किसी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं होगा और युवाओं को फिर से सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा। ये एपिसोड कैसा लगा बताइएगा और हाइप का बटन जरूर दबाइएगा ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाए। ने परीक्षा लीक कराई, युवा को बड़ा सब सहना। ओ गैस फेंक के अख भर आई, गैस फेंक के अख भर आई, युवा को बड़ा सब सहना। तूने लाठी ऐसी चलाई, युवा को बड़ा सब सहना। ओ तूने लाठी ऐसी चलाई, युवा को बड़ा सब सहना। तुझे हर कुर्सी दे दी, फौरन में हंसी दे दी। तुझे हर कुर्सी दे दी, विदेश में हंसी दे दी। जुल्मों की घटा लहराई, छात्रों को डिगा ना पाई। जुल्मों की घटा लहराई, छात्रों को डिगा ना पाई। बच्चों के कील चुभाई, बच्चों को कील चुभाई, युवा को बड़ा सब सहना। तूने लाठी ऐसी चलाई, युवा को बड़ा सब सहना। तूने लाठी ऐसी चलाई, युवा को बड़ा सब सहना। दिल रोया के अख भर आई, दिल रोया के अख भर आई, किसी से अब क्या कहना। तूने लाठी ऐसी चलाई, युवा को बड़ा सब सहना। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।